नमस्कार, स्वागत है आपका MSW न्यूज़ में। चलिए बात करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देश में अब तक कोविड-19 रोधी टीके की 81.73 करोड़ से ज़्यादा दी जा चुकी है खुराक। देश में अब तक कोविड-19 रोधी टीके की कुल 81.73 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। सोमवार को 94 लाख से ज़्यादा खुराक दी गई। कोविन पोर्टल में प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक अब तक 81,73,95,763 खुराक में से 64.8% लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है और 22.2% लोगों को दूसरी खुराक दी गई है। भारत में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर टीके की 2.5 करोड़ से ज्यादा खुराक दी गई थी। गोवा चुनाव से पहले केजरीवाल ने लगाई वादों की झड़ी, बेरोजगारी भत्ता और स्थानीय लोगों को नौकरियों में 80% कोटा का वादा। गोवा में अगले साल होने वाले शुरुआती चुनाव में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को गोवा में रोजगार से संबंधित और लोक लुभाने वादे किए। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो गोवा में हर घर में एक युवा को रोजगार देने की व्यवस्था करेगी। जब तक बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं मिलती, उन्हें 3,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 80% आरक्षण का देने का वादा किया गया है। हिमाचल में 25 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बाद लिया गया फैसला। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। संक्रमण के मामलों में इजाफे को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से आदेश जारी किया है कि राज्य में स्कूल 25 सितंबर तक बंद रहेंगे। ये जानकारी सोमवार को एक अधिकारी प्रवक्ता ने दी है। राज्य सरकार ने पहले 21 सितंबर तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया था। जारी एक ताजा आदेश में मुख्य सचिव और राज्य कर्मचारी समिति के अध्यक्ष राम सुभग सिंह ने कहा कि आवासीय स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूल 25 सितंबर 2021 तक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल में आना अनिवार्य होगा। सीएम की कुर्सी संभालते ही चन्नी ने दिया सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, वेतन में 15% की बढ़ोतरी। पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। उन्होंने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में 15% का इजाफा किया है। कांग्रेस के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम पद की शपथ लेते ही इसका फैसला की घोषणा कर दी। बता दें कि पंजाब की नई सरकार ने जनहित में कई फैसले का ऐलान किया है। इसमें गरीबों और किसानों के बिजली और पानी के बिल की माफी के साथ कई बाबत कैबिनेट में फैसले लिए जाएंगे। सीएम चन्नी ने कहा कि जिसके बिजली बिल कनेक्शन कटे हैं उनको वापस से बहाल किया जाएगा। मीर बोझ की प्रतिमा का अनावरण करने सीएम योगी आएंगे नोएडा। विरोध प्रदर्शन के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। नोएडा पुलिस ने सीएम के कार्यक्रम का रूट मैप तैयार कर सुरक्षा का पूरा खाका तैयार कर लिया है। हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा की व्यवस्था के लिए 5 चरण का सुरक्षा चक्र बनाया गया है। कार्यक्रम स्थल के अंदर और बाहर भी पुलिसकर्मी तथा पीएक्सी के जवान तैनात रहेंगे। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए आधिकारिक प्रवेश पास के बगैर किसी भी व्यक्ति को कार्यक्रम स्थल के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को अक्टूबर में मिल सकती है जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की पहली खेप। भारत में कोरोना से जंग के लिए वैक्सीनेशन जारी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश को जल्दी एक और वैक्सीनेशन का साथ मिलने जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर के महीने में भारत को जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना की पहली खेप मिल सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत अक्टूबर महीने में जे वैक्सीन की पहली खेप लेने को तैयार है। भारत के साथ साझेदारी में दवा बनाने वाली अमेरिकी कंपनी वैक्सीन को भारत में अंतिम रूप दे रही है। सूत्रों के मुताबिक भारत में सिंगल शॉट वैक्सीन की 43.5 मिलियन डोज अक्टूबर में मिल सकती है। हर महीने 300 मिलियन वैक्सीन डोज तैयार करके भारत को टारगेट करने का अहम कदम बना जा रहा है। महामारी से निपटने के तौर तरीकों पर अडानी ने कहा, आलोचना होनी चाहिए पर देश के सम्मान की कीमत पर नहीं। अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी ने देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के प्रयासों का बचाव किया है। अडानी ने सोमवार को प्रदर्शनी अकादमी के वैश्विक अवार्ड कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आलोचना राष्ट्रीय सम्मान तथा देश को विश्वास को ठेस पहुंचाने की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में जिस तरह से महामारी का मुकाबला किया गया है वो अपने में सभी से सबक सीखने के लायक है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए आत्मनिर्भर से बेहतर कोई विचार नहीं हो सकता है। अडानी समूह के चेयरमैन ने कहा कि अगले 2 दशक में भारत की सबसे बड़ी युवा मध्यम वर्ग में आबादी होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज और डेली अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।